नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। सुबह की 8 बजने को है, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों से आपको अपडेट कराने का। आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होने वाला है और अब तक क्या कुछ खास घटा है, तमाम अहम खबरों पर बात होगी। लेकिन पहले हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बिहार दौरा। पटना में यादव समाज के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। विधायक और पदाधिकारियों के साथ होगी चुनाव पर चर्चा। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर की प्रतिकृति का किया उद्घाटन। 21 टन लोहे के कबाड़ से बनाई गई ये प्रतिकृति। विश्राम बाग में जलाए गए 21,000 दिए। राम भक्तों को अयोध्या भेजेगी सरकार। तीर्थ यात्रियों को फ्री में फ्लाइट से अयोध्या ले जाएगी मोहन सरकार। छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को पहली ट्रेन होगी रवाना। एमपी में नियमितीकरण का नया नियम। संविदा कर्मियों को देनी होगी सीधी भर्ती परीक्षा। 50% अंक आने पर ही होगी। धार में पीजी कॉलेज के सामने से छात्रा का अपहरण। 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। इंदौर से एमए की परीक्षा देने धार आई थी छात्रा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। T20 सीरीज में भारत ने दर्ज की जीत। दूसरे सुपर ओवर में भारत की शानदार जीत। अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने नाम की सीरीज। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की अहम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इंदौर से एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां पर बाणगंगा थाने के एसआई पर गाज गिरी है। चूंकि थाने के एसआई महेश चौहान को निलंबित कर दिया गया है। थाने के 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। छात्र नेताओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। 2 गुटों में झड़प के बाद शिकायत करने पहुंचे थे, तब एसआई ने मारपीट और गाली गलौज की थी। ये आरोप छात्रों ने लगाया था। इसके बाद इन्हें हटा दिया गया है। एबीवीपी के नगर मंत्री सार्थक जैन से मारपीट का आरोप है। आक्रोशित छात्र नेताओं ने इसके बाद थाने का घेराव कर दिया था और इसके बाद बाणगंगा थाने के एसआई पर यह गाज गिरी है। बाणगंगा थाने के एसआई पर गाज गिरी है, उन्हें यहां से हटा दिया गया है। आक्रोशित छात्र नेताओं ने थाने का घेराव किया था, आरोप लगाए थे कि उनके साथ में मारपीट यहां पर की गई है। एबीवीपी के नगर मंत्री बताए जा रहे हैं सार्थक, उनके साथ में मारपीट की गई थी। थाने के एसआई महेश चौहान पर आरोप था और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। थाने के 4 पुलिसकर्मी भी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। तो छात्र नेताओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप दरअसल लगाया था। 2 गुटों में छात्रों के आपस में विवाद हो गया था। इसके बाद इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन थाने में छात्र नेताओं के साथ में मारपीट की गई थी। इस तरह के आरोप लगाए गए थे छात्रों द्वारा और अब बाणगंगा थाने के टीआई और 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। टीआई को निलंबित कर दिया गया है, बाकी 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो इंदौर से खबर, जहां पर बाणगंगा थाने के एसआई पर यह गाज गिरी है। इसलिए गाज गिरी है चूंकि छात्रों के साथ मारपीट इन्होंने की थी और इसके साथ ही एसआई महेश चौहान को तो निलंबित किया गया है और साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। और इंदौर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निहारिका इस वक्त जुड़ रही हैं। निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, चूंकि 2 गुटों में आपस में ये विवाद का मामला था, थाने पहुंचा था, फिर थाने के एसआई पर आरोप लगाया गया था और गाज एसआई पर गिरी है। क्या कुछ जानकारी जरा डिटेल में बताइए।
जी देखिए, आपको बता दूं, इंदौर के ओरिएंटल कॉलेज में दो गुटों में विवाद हो गया था। विद्यार्थी के गुट थे और ऐसे में उनमें से एक गुट का जो विद्यार्थी थे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता जो थे वो बाणगंगा थाना पहुंचे थे और बाणगंगा थाना पहुंचकर उन्होंने वहां जो थाना प्रभारी है उनके बारे में जानकारी ली ताकि रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके। जब उन्होंने वहां पर जाकर जानकारी ली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी छात्र नेता थे उनके साथ वहां पर बदसलूकी की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके ऊपर लाठियां भी भांजी गई और उसके बाद मारपीट करके उनको थाने से भगा दिया गया। उनका पुलिस वालों का कहना था कि ऐसे आए दिन मामले सामने आते रहते हैं छात्र नेताओं के, जिसके चलते वो परेशान थे और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन उसके बाद जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर बात आती है तो उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही मारपीट की गई थी, वो भी बिना बात के, जिसके चलते आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने बाणगंगा थाने का घेराव किया। घेराव करने के बाद वहां पर जो एसआई थे चौहान साहब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही में जो अन्य 4 पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी मारपीट का जो मामला था वो दर्ज करने की बात की गई। ये जब मामला बढ़ा तो उसके बाद कल देर रात को, यानी कि बुधवार की देर रात को वहां पर जो एसआई थे उनको निलंबित किया गया है। साथ ही में 4 पुलिसकर्मी जो थे उनको लाइन अटैच किया गया है, क्योंकि नगर मंत्री सार्थक जैन जो थे उनके ऊपर भी लाठियां भांजी गई थी और इसी के साथ अन्य जितने भी कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे सभी की बिना शिकायत दर्ज किए उनके साथ मारपीट की गई और बदसलूकी की गई थी, जिसके चलते यह कदम जो है उठाया गया है। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी निहारिका ने डिटेल में जानकारी बताई कि 2 छात्रों के गुट के बीच में विवाद हुआ था और इसके बाद ये मामला जब लेकर थाने पहुंचे तो थाने में शिकायत सुनने के बजाय उनके साथ मारपीट की गई थी और यही वजह है कि एसआई को निलंबित कर दिया गया है और 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। तो धार से खबर, जहां पर पीजी कॉलेज के सामने से छात्रा का अपहरण कर लिया गया। करीब 4 युवकों ने कार में यह अपहरण किया है। एमए की परीक्षा देने के लिए इंदौर से धार छात्रा आई थी। साथ ही छात्राओं ने अपहरणकर्ताओं से बीच बचाव की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। सीएसपी धार और नौगांव थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और लेकिन अब तक कोई जानकारी इस छात्रा के बारे में नहीं मिल पाई है। एमए की परीक्षा देने के लिए इंदौर से धार ये पहुंची थी और धार में इस छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अमित वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, फोन पर से बात करते हैं। अमित, ये चौंकाने वाली खबर थी क्योंकि कॉलेज के सामने से ही उसका अपहरण कर लिया गया था छात्रा का। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? तो धार के पीजी कॉलेज के सामने से छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। 5 युवकों के ऊपर बताया जा रहा है, करीब 5 युवक आए थे, छात्रा का अपहरण कर लिया। एमए की परीक्षा देने के लिए इंदौर से यह छात्रा धार पहुंची थी और कॉलेज के सामने से ही इस छात्रा का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, कोशिशें की जा रही थी ट्रेस करने की, पूछताछ की, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो छात्रा है उसके साथ कुछ और साथी छात्रा भी मौजूद थे जिन्होंने अपहरणकर्ताओं से बचाने की कोशिश भी उसे की थी। तो उनसे भी पूछताछ के आधार पर भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि कौन ये लोग थे, कहां से आए थे और अपहरण के बाद अब क्या अपडेट है। अमित वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, पीजी कॉलेज के सामने से ही छात्रा का अपहरण हुआ था, कब की घटनाक्रम है और अभी क्या अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल बता दूं, जो ये पूरा घटनाक्रम है धार के पीजी कॉलेज का है, जहां पर पीजी कॉलेज से एग्जाम देकर एक लौट रही एमए 3rd ईयर सेमेस्टर के एग्जाम देकर लौट रही छात्रा का कुछ युवकों द्वारा जो है एक मारुति वैन इको गाड़ी थी उसमें अपहरण कर लिया गया था। कल शाम लगभग 5:30 बजे की ये घटना है। उसके बाद ही तत्काल जो है पुलिस सर्चिंग में जुड़ गई थी और लगातार जो है उसमें सर्चिंग की जा रही है। हालांकि अभी इस बात का पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन फिलहाल अब तक जो है वो पुलिस किसी भी तरह की बात कहने से बच रही है। जी अमित, छात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि चूंकि इंदौर की छात्रा थी, यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंची थी, उसके परिजनों को क्या जानकारी दी गई है? परिजनों से क्या कुछ बात हो पाई है? कुछ ही पुरानी रंजिश की बात कर रहे हैं, छात्रा से किसी तरह का कोई विवाद कहीं किसी जगह पर था, क्या कोई इस तरह की कोई जानकारी? जी अभी फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जो है पुलिस द्वारा परिजनों को निश्चित तौर पर जो है सूचना दे दी गई है और जो है वो छात्रा जो है इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। हालांकि वो धार जिले के उमरबंद क्षेत्र की ही रहने वाली थी और जो है वो एग्जाम देने के लिए इंदौर से धार पहुंची थी। जी,
तो नजर बना के रखिए अमित, इस तमाम जानकारी जो भी मिलती है उसके लिए आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तो ये धार से बड़ी खबर, जहां पर पीजी कॉलेज के सामने से कल शाम को छात्रा का अपहरण कर लिया गया। अब तक कोई सुराग अपहरणकर्ताओं का और छात्राओं का, इस छात्रा का नहीं मिल पाया है। पुलिस तलाश कर रही है। तो भोपाल से अगली खबर, जहां पर 20 जनवरी से बीआरटीएस का कॉरिडोर हट जाएगा। बैरागढ़ से बीआरटीएस हटाने की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ रात में ही बीआरटीएस हटाने का काम होगा। 3 महीने के भीतर यह पूरी तरह से कॉरिडोर हटा दिया जाएगा। नगर निगम 3 जगह बीआरटीएस को हटाएगा, 1 जगह पीडब्ल्यूडी कॉरिडोर को हटाने का काम करेगा। तो बीआरटीएस जो कॉरिडोर बनाए गए थे सिटी बस के संचालन के लिए, अब ये कॉरिडोर हटाया जा रहा है क्योंकि यातायात में दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है। कुल मिलाकर 4 जगहों पर ये बीआरटीएस बने हुए हैं और इन बीआरटीएस को हटाया जाएगा। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, बीआरटीएस कॉरिडोर बनाए गए थे तब बड़ा प्रचारित इसे किया गया था कि इससे बहुत सारी फायदाएं होने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन अब इन्हें हटाया जा रहा है। हटाने के पीछे क्या वजह है और किस तरह से हटाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आम जनजीवन के लिए, सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक में व्यवधान बना बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसको लेकर लगातार ये सुर्खियों में बना रहा। करीबन 10 साल पहले ये 300 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से बनाया गया था। और अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 4 हिस्सों में ये बना था। मिसरौद से एम्प्री तक करीबन 6 किलोमीटर, रोशनपुरा से कमला पार्क तक करीबन 1.5 किलोमीटर, कलेक्ट्रेट कार्यालय से लाल घाटी तक करीबन 1 किलोमीटर, 73 मीटर, हलालपुर से सीहोर तक करीबन 3.5 किलोमीटर, यानी ये 4 हिस्से यहाँ पर बने थे। लेकिन इसके बनने के चलते लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक और ज़्यादा यहाँ पर जाम होने लगा और लगातार जो हादसे हैं वो भी बढ़ गए, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इसे हटाया जाएगा। और हटाने में अब 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा यहाँ पर आ रहा है। 20 जनवरी से इसे हटाने की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव का जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर देखा है और उसके बाद इसे सहमति दी है। रात में ही ये काम होगा क्योंकि दिन में जिन रास्तों पर बीआरटीएस बना है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, रात में इसे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि निगम का अमला जो इसे हटाने मैदान में उतरेगा, जिन्हें टेंडर मिला है वो जो मैदान में उतरेंगे वो पुलिस के साथ समन्वय बनाए ताकि मिलकर ये काम जल्द से जल्द किया जा सके। 3 महीने में ये पूरा कॉरिडोर हटा दिया जाएगा और इसके साथ ही जो शुरुआत है वो हलालपुर से सीहोर नाका यानी कि बैरागढ़ से यहां पर होगी। फिलहाल लोगों की सुविधा के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन लगातार ये सुर्खियों में आया। तत्कालीन मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, इसे बनाने पर कई जो है वो विवाद यहाँ पर सामने आए थे, मतभेद सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद इसे बनाया गया और करीबन 300 करोड़ से ज्यादा ये बना था, लागत आई थी और इसके मेंटेनेंस पर भी लगभग इतना ही पैसा लगा था और अब 18 करोड़ की लागत। कुल मिलाकर हरप्रीत, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि भारी भरकम लागत से इसे लाया गया था, यात्री सुविधाओं में इसमें इजाफा होगा, लोगों को इजाफा होगा, उनकी सुविधाओं में, ट्रैफिक सुधरेगा, लेकिन आखिरकार 10 साल के बाद में ये ट्रैफिक के लिए सिरदर्द बन गया है और अब इसे हटाने के लिए भी फिर से खर्चा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो करीब 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये बीआरटीएस के कॉरिडोर को हटाने के लिए 4 अलग अलग जगहों से हटाया जाएगा। 3 जगहों पर नगर निगम और 1 जगह पर पीडब्ल्यूडी इसे हटाने का काम करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक नया नियम आया है, यह जानना जरूरी है आपके लिए। दरअसल संविदा से सीधी भर्ती नियमितीकरण के लिए अब परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में 50% अंक आने पर ही नियुक्ति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि जिस भी विभाग में संविदा पर नियुक्ति होनी है उसके लिए बकायदा एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा में 50% अंक अगर कोई लेके आता है तभी उसे मान्य माना जाएगा संविदा की भर्ती के लिए। तृतीय श्रेणी भर्ती में नियम पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो निर्देश या जो आदेश सभी विभागों को दिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जब होगी, संविदा कर्मियों की भर्ती होगी तो उनके नियमितीकरण के लिए परीक्षा होगी। संविदा से सीधी भर्ती नियमितीकरण के लिए परीक्षा की जाएगी। परीक्षा में 50% अंक लाना होगा तभी नियुक्ति होगी।
ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं संविदा कर्मियों के लिए। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा आज है। आज बिहार के दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गांधी मैदान के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चाय पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे सीएम। पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पटना के इस्कॉन टेम्पल भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे और करीब शाम 4:45 बजे वापस पटना से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने कई अहम फैसले कर लिए, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। एक केंद्र की लागत 75 करोड़ रुपए होगी, जिसके लिए 100% राशि सरकार देगी। एक केंद्र के लिए 2500 वर्ग फीट जमीन की जरूरत होगी, जिसमें 1605 वर्ग फीट में भवन बनेगा। इसके लिए जमीन का आवंटन कलेक्टर करेंगे। वहीं आगर मालवा में एक लॉ कॉलेज यानी विधि महाविद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। साथ ही यहां 30 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है। इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा, जिसमें करीब 2.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। पदोन्नति से भरे जाने वालों पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, इन 5 जगहों पर 5 नए मेडिकल कॉलेजों का जो ऐलान हुआ था वो इसी सत्र से अब शुरू हो जाएंगे और सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर समेत करीब 150 पदों को यहां पर भरा जाएगा। विद्युत वितरण लाइसेंस में भी संशोधन किया गया है। मोहासा में इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहा है। यहाँ विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। इसके लिए 371 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र सरकार ने दिया है। यहाँ टेस्टिंग से लेकर लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। इंदौर में कल डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम राम मंदिर की प्रतिकृति का एक उद्घाटन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विश्राम बाग में इसके बाद 21,000 दीप भी जलाए गए। इससे पहले 21 टन लोहे के स्क्रैप से एक राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। इधर रीवा पहुंचे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी का उद्देश्य ही मस्जिद को तोड़ना था, राम मंदिर बनाना नहीं था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस 1990 के दशक में आंदोलन चलाया करता था और नारा दिया था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। नारे का मतलब ही था कि मस्जिद तोड़ो और फिर मंदिर बनाओ। मस्जिद नहीं टूटती तो इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। एक तरफ जहां अब राम मंदिर बनने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, जोर शोर से पूरे देश में अलग तरह का माहौल बना हुआ है। निमंत्रण भेजा गया कांग्रेस के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। इसको लेकर सियासी विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं, वार पलटवार हो ही रहा है। इन सब के बीच अब दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने आया कि आरएसएस और बीजेपी का उद्देश्य ही दरअसल यहां पर राम मंदिर बनाना नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद को ढाना और तोड़ना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था।
तरफ मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। मौसम से जुड़ी खबर आ रही है कि कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। 17 जिलों में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है। 5 डिग्री से 10 डिग्री तक 17 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान इसके बीच में ही है। खजुराहो इस बीच प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया है। 19 जिलों में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर भारी कोहरा रहेगा और ठंड भी बहुत तेज यहां पर पड़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा और कबीरधाम जिले के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साय कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं से जुड़ा है। दूसरा फैसला राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित है। दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने जिला कांग्रेस की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जोश के साथ एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 7 तारीख को रायपुर से पहली ट्रेन अयोध्या जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी। पावन ज्योति अयोध्या से छत्तीसगढ़ पहुंची है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम को ज्योति कलश सौंपा गया। पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने दुर्गा मंदिर में साफ सफाई की और सभी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। रायपुर में आईपीएस अमित कुमार नए इंटेलिजेंस चीफ होंगे। अमित कुमार 1998 बैच के आईपीएस हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सेवा के 14 अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। पूर्व सीएम के सचिवालय के कई अधिकारी शामिल हैं। जशपुर के तपकरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ठेकेदार द्वारा मनमानी पूर्वक रोड बनाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोरमी में ग्रामीण आवास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा के करेली गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमीन की अदला बदली की शिकायत की। राजनांदगांव में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत की। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। बेमेतरा में अवैध खनन में लगी हाइवा और 2 जेसीबी जब्त की गई। साजा के ग्राम सुवरतला पे कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा में कलेक्टर एसपी ने शिवरी नारायण में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कार्यक्रम होगा। जांजगीर चांपा की पामगढ़ जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद पर कल्याणी सीताराम यादव को जीत मिली है, जिसके बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। कोरबा में एक युवक ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अंबिकापुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। धमतरी में अवैध रेत उत्खनन में लगी चेन माउंटेन मशीन को सीज किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा में आपसी विवाद के चलते बदमाश ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।